नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित सहस्त्रधारा प्रकृति की अनुपम सुंदरता, गहरी धार्मिक आस्था और पौराणिक इतिहास का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। मंडला नगर से मात्र 6 किलोमीटर दूर स्थित ये स्थल मां नर्मदा के विहंगम जलप्रपात और सहस्त्रों धाराओं के लिए प्रसिद्ध है, जो देश प्रदेश से आने जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। सहस्त्रधारा क्षेत्र नगरीय सीमा से लगा एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। यहाँ नर्मदा नदी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य दिखाई देता है। नदी के दोनों ओर फैली काले पत्थरों की विशाल चट्टानें इसकी प्राकृतिक भव्यता को और निखारती हैं। इन्हीं चट्टानों के बीच से नर्मदा नदी सैकड़ों हजारों धाराओं में विभक्त होकर बहती हैं, जिससे यह स्थल सहस्त्रधारा के नाम से विख्यात हुआ। धार्मिक दृष्टि से भी सहस्त्रधारा का विशेष महत्व है। ये सहस्त्रबाहु और भगवान शिव के प्राचीन मंदिर स्थित है। जन श्रुतियों के अनुसार इसी स्थल पर सहस्त्रबाहु और रावण के बीच युद्ध हुआ था और नर्मदा को रोकने के प्रयास में नदी अनेक धाराओं में विभक्त हो गई। ये नर्मदा की नदी का प्रमुख घाट भी है, जहां प्रतिवर्ष मेला आयोजित होता है। पर्यटकों की सुविधा हेतु सेल्फी टावर, विश्राम शेड सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। वर्तमान में क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत योजनाओं पर कार्य जारी है, जिससे सहस्त्रधारा को एक सुव्यवस्थित और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। सहस्त्रधारा आज भी मां नर्मदा की दिव्यता और प्रकृति की अनूठी छटा का जीवंत प्रतीक बनी हुई है। मेरा नाम अजीत भीषम सयानी, मैं जनपद सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 5 मंडला। कटरा बिंजे गोंजी मेरे जनपद क्षेत्रीय ग्राम पंचायत कटरा में एक बहुत ही विशेष आकर्षण का केंद्र और पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा मौजूद है, क्योंकि हमारा बचपन से उस क्षेत्र में रहना भी हुआ और हमारा विशेष लगाव था कि कुछ ऐसा किया जाए इस क्षेत्र के लिए जिसमें और लोगों का आकर्षण हो। तब हम यहाँ से पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी से हमारी मुलाकात हुई, उनसे भेंट हुई। तब हमने एक प्रोजेक्ट बना के यहाँ से उनके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें 1 माह के उपरांत ही पश्चात ही उनकी टीम आई और उन्होंने हमसे बात भी की और हमने उनको बताया कि क्या क्या इस क्षेत्र की मांग है। फिर उन्होंने फेज़ 1 में लगभग 1.25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर एक प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया और वाटर कूलर जैसी सुविधाएं और घाट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसके बाद लोधी जी हमारे पर्यटन मंत्री बने, उनसे भेंट कर लगभग 3 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई, जिसमें रोड चौड़ीकरण है, हाई मास्क लाइट है, एक टावर है और जिप लाइनर है और मंदिर में स्टोन वगैरह और रेलिंग का काम किया जाना है। लगभग भाई साहब हमारा क्षेत्र 10 एकड़ से ज़्यादा ही है, जिसमें पूरा ब्लैक मार्बल। हम लगभग भाई साहब 1 साल 1.5 साल की मैं इस क्षेत्र को अच्छा करने का पूरा प्रयास है। मैं हूँ श्वेता जैन अग्रवाल, मयंक अग्रवाल की वाइफ हूँ मैं। और ये है सहस्त्रधारा, हमारी नर्मदा जी के किनारे एक बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थल है। और ये मेरी छोटी बहन है, ये जौलपुर से आई हुई है, तो इन्होंने कहा कि कहीं चलते हैं घूमने, तो मैं चलो सहस्त्रधारा चलते हैं। सहस्त्रधारा हमारे मंडला की शान है, बहुत ही सुंदर स्थान है। और बाकी अब दीदी कैसा रहा अनुभव, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा लगा हमको भैया यहाँ घूमकर। हम जबलपुर से आए हुए हैं और पहले भी मायका तो हमारा यहाँ का है, यहाँ रह चुके हैं, पर बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। पहली बार हम सहस्त्रधारा जहाँ से निकली है वहाँ तक पहुँच पाए, तो बहुत ही अच्छा हमारा अनुभव, बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा। डेवलपमेंट के लिए तो थोड़ा और ज़रूरत है यहाँ डेवलपमेंट के लिए। अगर इसको दर्शनीय पर्यटन स्थल बनाना है तो थोड़ा सा कुछ काम कराना होगा हमको, मतलब बैठने के लिए, जैसे जो घूमने आते हैं उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था इतना होगा। थोड़ा पर्यटन स्थल और दूसरे भी जो होते हैं उस हिसाब से होगा, तो फिर और यहाँ आने जाने के लिए और लोग आएंगे यहाँ पर। थैंक यू। बहुत ही रमणीक मनमोहक दृश्य थे, जो शांति देता है, प्रदान करता है इंसानों को। शहर से लोग भागते हैं शांति की तलाश में, तो वास्तव में यहाँ शांति मिलेगी लोगों को। इतना रमणीक और मनमोहक दृश्य है ये। यहाँ का जो देखा, मंडला की पहचान है एक कान्हा नेशनल पार्क के रूप में। यहाँ पे ऐसे प्राकृतिक दृश्य बहुत सारे हैं जिसको पर्यटन के हिसाब से डेवलप किया जा सकता है, और वो वही संभावनाएं पूरी हमारे सहस्त्रधारा में भी है, जो वर्षों पहले भेड़ा घाट को जैसे डेवलप करके बनाया गया, पर्यटन स्थल बनाया गया, वैसे ही एक पर्यटन स्थल यहाँ बन सकता है। अब ये जनप्रतिनिधियों की सोच पे निर्भर करता है कि वो इसको कहाँ तक ले जाते हैं। हालांकि जो खबरें मिली हैं उसके अनुसार जनप्रतिनिधि अब
जागे हैं और उन्हें वो प्रयास करने में लगे हुए हैं कि इसको भी भेड़ाघाट के रूप में एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको सहस्त्रधारा को भी पहचान मिले। कुछ पर्यटक यहाँ पे आए हमेशा आते रहते हैं और एक कमी यहाँ थोड़ी सी खलती है कि जैसे लोग पिकनिक स्पॉट के रूप में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंटीन वगैरह की कुछ व्यवस्था हो जाए, लोगों की बैठने की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आसपास पेड़ नहीं है, छाया बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी कुछ सुविधा हो जाए तो इससे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप अच्छे से हो जाएगा। ये हम लोग की एक उम्मीद और उनसे कहना चाहिए, हम लोग का अनुरोध भी है उनसे, जनप्रतिनिधियों से, कि इस पर कार्य करें। थैंक यू।